हाय दोस्तों, मैं हूँ अमृता। इस बारिश के मौसम में आई होप आप सभी लोग सेफ हो। पिछले 2 से 3 साल से एआई का काफी बोलबाला रहा है। काफी सारे लोग परेशान भी है कि एआई उनकी जॉब लेने वाली है या उन्हें मदद करने वाली है। ऐसी ही कुछ आज की कहानी है। युद्ध में लड़ने के लिए ऐसे एआई बनाए जाते हैं जो कॉन्स्टेंटली इंसानों से सीख रहे थे, लेकिन जब चीजें पूरी पलट जाती है तब इंसानों को समझ आता है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले मुझे मेरे नए मेंबर्स सौमेन मैती और राहुल कुमार, इन्हें थैंक यू कहना है चैनल का मेंबर बनने के लिए। कहानी की शुरुआत भविष्य से होती है, जहाँ पे अब सारी चीजें एआई और रोबोट्स ने टेक ओवर कर दी होती है। हम ऑफिस में कैथरीन मिल्स नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि दरअसल एक साइबॉर्ग रहती है, यानी इंसान और रोबोट का एक मिक्सचर, और वो हार्बिंगर कॉर्पोरेशन नाम के कंपनी में काम कर रही होती है। अब काम के दौरान उसे एक मैसेज आता है जो सीधा उसके दिमाग में रिसीव होता है, जिसमें लिखा होता है कि उनकी एक ट्रेनिंग फैसिलिटी है एक आइलैंड पर जिसका नाम है SAR। इस यूनिट में कुछ खराबी आई है। दरअसल इस यूनिट में काफी एडवांस एआई और रोबोट थे, जहां मिलिट्री वेपन्स और एआई की टेस्टिंग चलती थी। मिल्स तुरंत इसकी खबर अपने बॉस को देती है और कहती है कि आज उनके इक्विपमेंट में 15 लाख बार रीप्रोग्रामिंग का इवेंट हुआ है। अब उसका बॉस उसे इस बात को चेक करने के लिए कहता है और वहां से चला जाता है। अब इसके बाद हम एक मिलिट्री कैंप को देखते हैं, जहाँ पे सारी चीजें रोबोट्स ही कर रहे होते हैं। कैंप के अंदर हम कैप्टन बंक्स अपने सोल्जर ड्रिफ्टर से मिली हुई एक रिपोर्ट को पढ़ते हैं, तो उसे पता चलता है कि उनकी टीम को उसी एआई के आइलैंड पर ट्रेनिंग फैसिलिटी में जाना है, जहाँ पे उन्हें एआई से लड़ना था ताकि वो अपनी स्किल्स को बेहतर कर सके। अब इस प्रोजेक्ट के लिए कैथरीन इनके साथ जाने वाली थी, लेकिन आज ही के दिन एआई में काफी सारी रीप्रोग्रामिंग हुई है, ये बात वो उन्हें बताती नहीं है। अब ये सभी लोग प्लेन में जाने के लिए तैयार होते हैं और इनके पूरे टीम को हम देखते हैं, जिसमें ड्रिफ्टर, सर्जेंट रोरी, रॉबर्ट, मार्टिन, डैनियल और सैम ऐसे लोग होते हैं। अब प्लेन के टेक ऑफ करने के बाद मिल्स इन सारे लोगों को अपने आंखों से स्कैन करने लगती है। ये बात रॉबिन्सन को पता चल जाती है, इसीलिए वो कैथरीन को गन पॉइंट पे पकड़ता है, लेकिन कैथरीन अपनी आंख से ही इस इलेक्ट्रॉनिक गन के सिस्टम को एक्सेस करके बंद कर देती है। यानी कि कैथरीन खुद एक एआई पावर्ड रोबोट है, जैसे किसी भी वेपन को वो एक्सेस कर सकती है। लेकिन कैथरीन बताती है कि वो हमेशा से ऐसी नहीं थी और 11 साल की उम्र में उसे पैरालिसिस के अटैक आने लगे थे, और इसी कंपनी ने कैथरीन की जान बचाने के लिए उसे एआई बना दिया था और तब से वो इसी कंपनी के लिए काम करती है। अब थोड़े समय के बाद ये लोग उस आइलैंड पे पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पे कैथरीन अपने ग्लोबल नेटवर्क को एक्सेस करने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पर उसका लॉगिन नहीं हो पाता। अब यहाँ पे लोकेशन पे पहुँचने के बाद इनका एआई का प्लेन उन्हें ट्रेनिंग फैसिलिटी के बाहर ही छोड़कर वहाँ से चला जाता है, जो उनका इकलौता बैकअप था। अब यहाँ पर इन्हें कोई भी ऑफिशियल्स दिखाई नहीं देते, जो कि बहुत ही अजीब था। फिर इसके बाद सभी फैसिलिटी बिल्डिंग के बाहर निकलकर जंगल की तरफ बढ़ने लगते हैं, और तभी कैथरीन को भी पेड़ों के बीच में किसी अननोन डिवाइस का सिग्नल मिलता है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देती है। यहाँ पे ड्रिफ्टर जब कैथरीन के साथ आगे बढ़ता है तो अचानक से उसके सामने एक हाईली एडवांस 3 ड्रोन आ जाते हैं, जिन्हें देखकर ड्रिफ्टर उसके ऊपर गन पॉइंट करता है, लेकिन कैथरीन उसे मना करती है क्योंकि ये सारे इक्विपमेंट काफी महंगे होते हैं जो उसी के कंपनी ने बनाए थे। अब ड्रोन सभी लोगों को स्कैन करते हैं, लेकिन जब कैथरीन उन्हें स्कैन करती है तो पता चलता है कि इन ड्रोन्स को किसी ने रीप्रोग्रामिंग कर दिया है। जिसके बाद ये ड्रोन्स चले जाते हैं। आगे बढ़ने पर उन्हें अपने ट्रेनिंग टारगेट्स नजर आते हैं, जिनके साथ इन्हें लड़ना था, जो कि मिनी टैंक्स होते हैं। अब ये एक्सरसाइज को पूरा करने के लिए सारे टैंक्स के ऊपर अटैक करने का प्लान बनाते हैं। जिसके बाद कैथरीन वापस से उन्हीं ड्रोन्स को नोटिस करती है जो इन्हीं पे नजर रखे थे। अब यहाँ एक्सरसाइज का काउंटडाउन शुरू होता है और टारगेट्स को मारने के लिए ये लोग ग्रेनेड लॉन्चर का उपयोग करते हैं और सारे टैंक्स को मिटा देते हैं। यहाँ पे कैथरीन नोटिस करती है कि ये सारे ड्रोन्स ऊपर से इनके स्ट्रैटेजीज को स्टडी कर रहे हैं, और जब कैथरीन इस ड्रोन्स के पीछे पीछे जंगल में जाती है तो उसे सबसे बड़ा और एडवांस एआई रोबोट दिखाई देता है जो इनके कंपनी ने बनाया था। इसका नाम था यूनिट 3। इस रोबोट के ऊपर ब्लड टपक रहा था। अब कैथरीन उसे स्कैन करने जाती है, लेकिन उसे परमिशन मिलती ही नहीं है, और कुछ देर कोशिश करने के बाद उसे एक खराब हुई पिक्चर दिखाई देती है। इसीलिए कैथरीन
कैथरीन उसे प्रोसेस करने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो आँख खोलती है तब वो देखती है कि वो रोबोट वहाँ से गायब हो चुका था। तो अब यहाँ पे सक्सेसफुल एक्सरसाइज के बाद कैप्टन बंक्स कहते हैं कि हम सभी को यहीं पर कैंप लगाकर कल निकलना होगा, क्योंकि प्लेन ऑलरेडी जा चुका था। अब यहाँ पे कैथरीन एक तरफ अकेले बैठकर रोबोट से मिली हुई उस फुटेज को चेक कर रही थी, लेकिन तभी ड्रिफ्टर उसके पास आकर उससे बात करने लगता है और बातों ही बातों में कैथरीन बताती है कि वो कैसे उन रोबोट्स को स्कैन नहीं कर पा रही है। अब कैंप पर जाने के बाद ड्रिफ्टर बग्स को बता देता है कि कैथरीन इन रोबोट्स को स्कैन नहीं कर पा रही है और उन्हें लगता है कि कैथरीन उनसे कुछ छुपा रही है। खैर अब रात को कैथरीन को जंगल में काफी सारे ड्रोन्स दिखाई देते हैं जो इन्हीं को स्कैन कर रहे थे, लेकिन वो इन्हें इग्नोर करके सो जाती है। अब आधी रात को जब लॉफ्टस पहरेदारी दे रहा था तब उसे कुछ आवाज सुनाई देती है और जब वो लाइट ऑन करता है तब वैसा ही एक एडवांस रोबोट उसी की तरफ उसे आते हुए दिखाई देता है, इसीलिए वो उसके ऊपर शूट करता है, लेकिन रोबोट पर उसका कोई भी असर नहीं होता। अब गोलियों की आवाज से सभी लोग उठ जाते हैं और ढूंढने पर उन्हें लॉफ्टस कहीं पर भी नहीं मिलता। सभी लोग जंगल में लॉफ्टस को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और तभी उन्हें एक पेड़ के पास लॉफ्टस की डेड बॉडी मिलती है। अब यहाँ उन्हें समझ आता है कि कुछ तो खतरा है और कैथरीन भी समझ जाती है कि कल रात जो उसे फुटेज दिखाई दी थी वो उसे फंसाने के लिए इन रोबोट्स का ही प्लान था, जिसके चलते उसके सिस्टम में करप्शन ट्रिगर हो गया था और वो इस रोबोट को आते हुए देख ही नहीं पाई। और उसके बाद अचानक से ऊपर से इनके ऊपर फायरिंग होने लगती है और इसमें हैकेट मारा जाता है, इसीलिए सभी लोग भागकर पेड़ों के पीछे छुप जाते हैं। कैथरीन नोटिस करती है कि वो इस वक्त जिस जगह पर खड़ी है उस जगह पर कल उन्होंने रोबोट्स के ऊपर हमला किया था। रियलाइज होता है कि ये रोबोट एग्जैक्टली उसी तरह लड़ रहे हैं जैसे कल यह लोग रोबोट से लड़े थे, यानी ये सारे ड्रोन्स इंसानों की स्ट्रेटेजी उन्हीं के ऊपर यूज कर रहे थे। इसके बाद बग्स और ड्रिफ्टर स्मोक ग्रेनेड करके फायर करते हुए हाई पॉइंट्स लेने में कामयाब हो जाते हैं और जैसे ही वो रोबोट्स के करीब पहुंचते हैं तो रोबोट खुद ब खुद पीछे हट जाता है। अब इधर कटपिल अपनी टीम से अलग हो गया था, जिसके चलते वही एडवांस रोबोट आकर उसे मार देता है। इसके बाद ये एक्सरसाइज खत्म होती है। अब इस जगह पर इन सारे सोल्जर्स को ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया था, लेकिन यहाँ पर ट्रेनिंग ऐसे हो रही थी कि 4 रोबोट इन्हें आसानी से मार रहे थे। इसलिए बग्स गुस्से में कैथरीन के ऊपर चिल्लाता है कि इस जगह पर इतने पावरफुल रोबोट कैसे आए। वो कैथरीन को सच बताने और इन रोबोट्स को बंद करने का ऑर्डर देता है, लेकिन वो बताती है कि वो इन्हें बंद नहीं कर सकती क्योंकि इनके प्रोग्रामिंग में एरर आया हुआ है। और तभी वहाँ पे रॉबिन्सन आता है जो कटपिल को ढूंढने के लिए गया हुआ था। तो आगे जाते हुए उन्हें जानवरों की भी लाशें दिखाई देती है, तो उन्हें समझ आता है रोबोट्स ये लोग आने से पहले जानवरों को ही मारकर उनके ऊपर शूटिंग प्रैक्टिस कर रहे थे। और तभी कैथरीन उन्हें बताती है कि उसे दूर से ही कुछ ड्रोन्स के सिग्नल मिल रहे हैं और जैसे ही बग्स वहाँ देखता है तो वो रोबोट्स गोलियां चलाने लगते हैं, जिनसे बचने के लिए सभी लोग भाग जाते हैं। भागते हुए एक शॉट कैथरीन को ही लगने वाला था, लेकिन बग्स उसे पीछे खींच लेता है और उसका पैर फिसलने के कारण वो दोनों भी नीचे गिर जाते हैं और टीम से अलग होते हैं। यहाँ पे कैथरीन बेहोश हो गई थी और बग्स उसे उठाकर किसी तरह एक फैसिलिटी के एंट्रेंस तक पहुंच जाता है। इसके बाद वो ड्रिफ्टर से कांटेक्ट करके उसे अपने सिचुएशन के बारे में बताता है और आगे कहता है कि सुबह होते ही वो टीम से रियूनाइट हो जाएगा। जिसके बाद वही मेन एडवांस रोबोट वहां आता है जो कैथरीन को नींद में ही उसकी आंख खुलने पर उसे कनेक्ट करता है। अब सुबह होने पर बग्स और कैथरीन टीम से रियूनाइट होते हैं और यहाँ से निकलने का सोचते हैं और सभी लोग ड्रॉप पॉइंट पे जाने का डिसाइड करते हैं। अब यहाँ पे कैथरीन और बग्स ट्रेनिंग फैसिलिटी का एग्जिट डोर खोलने के लिए जाते हैं। अब ये लोग दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं और बग्स उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी रोबोट्स चारों तरफ से उन्हें घेर लेते हैं, स्मोक ग्रेनेड का यूज करने लगते हैं। अब यहाँ पे ड्रिफ्टर के पैर में गोली लगी थी और तभी कैथरीन दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाती है और बग्स ड्रिफ्टर को बचाने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन वही जायंट रोबोट ड्रिफ्टर को मारने के लिए आता है। अब कैथरीन बाकियों को बचाने के लिए उस रोबोट को हैक करके डीएक्टिवेट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसमें काफी समय लग रहा था। अब बग्स अपने दोस्त को मरते हुए नहीं देख सकता था, इसीलिए वो सीधा रोबोट के ऊपर शूट करता है और कैथरीन को लेकर फैसिलिटी के अंदर चला आता है। इससे कैथरीन उसके ऊपर काफी गुस्सा होती है क्योंकि उसे विश्वास था कि वो रोबोट को हैक करके उसे ठीक कर सकती थी, लेकिन ये सुनकर सारे सोल्जर गुस्सा हो जाते हैं और उसके ऊपर गन पॉइंट करते हैं। लेकिन तभी कैथरीन उन्हें समझाती है कि इन
रोबोट्स को सोल्जर्स के साथ एक्सचेंज करने के लिए बनाया था, ताकि कभी भी वॉर या युद्ध हो तो उसमें इंसानों को वॉर में भेजने की जरूरत ना पड़े और इंसानों से ही सीख कर उनके स्किल्स को अडॉप्ट करने की काबिलियत इनमें थी। लेकिन बग्स उससे पूछता है तो फिर ये हमें ही क्यों मार रहे हैं, लेकिन कैथरीन को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था कि इन रोबोट्स को किसने बदला है। अब बग्स उसे काफी ब्लेम करने लगता है कि उसी के कारण उसके लोग मारे गए हैं, लेकिन तभी रोबोट्स बाहर से दरवाजा काटने लगते हैं इन्हें मारने के लिए। अब कैथरीन इन सबको एक दूसरे कमरे में लेकर जाती है, जहाँ पे लाइट ऑन करने पे तो इन्हें झटका लगता है। वे लोग देखते हैं कि चारों तरफ वैसे ही काफी एडवांस रोबोट होते हैं। अब यहाँ पे कैथरीन इन्हें अपने लिए यूज करने का सोचती है ताकि वो बाकी एडवांस रोबोट को मार सके, लेकिन बग्स कैथरीन को ऐसा करने से मना कर देता है। अब यहाँ पे कैथरीन बग्स और बाकी लोगों को एक रूम में बंद करके कंट्रोल रूम में चली जाती है और वो इनमें से एक मेन रोबोट को एक्टिवेट कर लेती है और उसका एआई शुरू होते ही कैथरीन उससे सवाल करने लगती है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि इन एडवांस रोबोट को उन्हीं के सबसे मेन एआई ने अपग्रेड किया है। तभी वो एआई बताता है कि ट्रेनिंग सब्जेक्ट्स यानी कि जो रोबोट्स और ड्रोन्स इनके ऊपर हमला कर रहे हैं वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे थे, उनमें इम्प्रूवमेंट्स की जरूरत थी, इसीलिए उन्हें ज्यादा से ज्यादा डिफिकल्ट टारगेट चाहिए थे और इसीलिए इनके एआई ने यहाँ के सारे ऑफिशियल्स के साथ लड़ाई के ऑर्डर्स दे दिए ताकि एडवांस एआई इंसानों से लड़कर कुछ सीखे। और इसी एआई ने कैथरीन और बाकी सोल्जर्स को ट्रेनिंग फैसिलिटी में आने का मैसेज दिया था ताकि इस एआई को प्रैक्टिस करने के लिए और इंसान मिले, और उसी एआई ने बाकी सारे मिलिट्री के वेपन्स को रीप्रोग्राम कर लिया था और सारे कम्युनिकेशन को भी ब्लॉक कर दिया था, इसीलिए कैथरीन बाहर कोई भी मैसेज नहीं भेज सकती थी। अब कैथरीन पूछती है कि ये ट्रेनिंग कब खत्म होगी, तो वो रोबोट बताता है कि उसका कोई भी टाइमलाइन नहीं है। इन रोबोट्स का मकसद है इंसानों के फाइटिंग स्किल्स को सीखना, इसीलिए जब भी वे लोग लड़ रहे थे तो ड्रोन उनके ऊपर आके उन्हें स्टडी कर रहे थे। अब कैथरीन जब दोबारा से सिस्टम को एक्सेस करने की कोशिश करती है तो रोबोट उसे खतरा समझने लगता है। अब वही बाहर से दरवाजे को काट कर रोबोट्स अंदर आने लगते हैं और कैथरीन इन रोबोट्स के कारण मरने ही वाली थी, लेकिन तभी रॉबिन्सन किसी तरह दरवाजा खोल कर कैथरीन को अंदर खींच लेता है, जिसके बाद रोबोट उस दरवाजे को भी काटने लगते हैं। अब उधर बग्स कंट्रोल रूम में बॉम्ब सेटअप कर देता है, तभी अचानक से रोबोट दरवाजे को चीर कर अंदर आ जाता है और फिर जोर से वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है। अब कैथरीन के अंदर फिर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस होती है, जिससे पता चलता है कि रोबोट के पास सेल्फ डिस्ट्रक्शन वाले EMT ग्रेनेड्स है। सभी लोग किसी तरह अपनी जान बचाकर तीसरे रास्ते से बाहर निकलते हैं और उस जगह पर पहुँचते हैं जहाँ रोबोट ट्रेनिंग्स किया करते थे। यहाँ पे कैथरीन को उन्हें मारने का आइडिया आता है, जिसमें वो उनका मेन एआई जो सबको कंट्रोल कर रहा था उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स बॉम्ब से खत्म करने का सोचती है। अब देखते ही देखते सुबह हो जाती है और सभी लोग अपनी पोजीशन ले लेते हैं। अब रोबोट्स भी उन्हीं की तरफ बढ़ रहे थे। अब यहाँ पे बग्स ने पहले ही टीम के साथ मिलकर जगह जगह पर बॉम्ब प्लांट कर दिए थे। कैथरीन अपने रडार से रोबोट्स की लोकेशन अपने साथियों को बताती है, जिससे वो उन्हें ट्रैप करके खत्म करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। अब बग्स और कैथरीन रोबोट्स को ट्रैप करके अपने पीछे लेके आते हैं ताकि उनके ऊपर बॉम्ब चला सके, लेकिन उससे पहले एक रोबोट उनके हाथ से छूट जाता है। कैथरीन भी बॉम्ब ब्लास्ट कर देती है, जिसमें मिनी रोबोट्स खत्म हो जाते हैं, पर इसमें कैथरीन भी जख्मी हो जाती है और तभी हम देखते हैं कि वो एडवांस रोबोट इन्हीं की तरफ बढ़ने लगता है। बग्स कैथरीन को लेकर एक बिल्डिंग में चला जाता है, लेकिन मेन रोबोट उनके पीछे वहाँ पे भी आ जाता है। जब वो कैथरीन के पास आता है तब कैथरीन रॉबिन्सन की ऑटोमेटिक गन को एक्टिवेट करके उसे शूट कर देती है, लेकिन मरने से पहले वो रोबोट अपनी सारी इंफॉर्मेशन को कैथरीन के दिमाग में ट्रांसफर कर देता है, जिससे कैथरीन का सिस्टम शट डाउन होने लगता है। लेकिन रोबोट्स अब मारा गया था। फिर एक बैकअप प्लेन उन्हें वापस लेने के लिए आता है। थोड़े समय के बाद जब कैथरीन की आंख खुलती है तो उसका पूरा पैटर्न उसी मेन रोबोट की तरह हो गया था, यानी कि उसकी आंखों में भी उसी मिशन के प्रोटोकॉल दिखाई दे रहे थे, यानी कि कैथरीन भी उन्हीं रोबोट्स में कन्वर्ट हो चुकी है और अब वो इंसानों से लड़ेगी। और यहीं पे ये मूवी खत्म होती है। इसका नाम है किल कमांड, जो कि 2016 में रिलीज हुई थी। मैं मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।